आज हम लोग पढ़ेंगे संक्रमण तत्व के बारे में। देखिए, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। संक्रमण तत्व जो होता है दीर्घ आवर्त सारणी में कहाँ पे रखा गया है। संक्रमण तत्वों की क्या विशेषता होती हैं। संक्रमण तत्वों को कितने श्रेणियों में उसको बांटा गया है। संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। संक्रमण तत्वों में कौन कौन ऐसे तत्व हैं जो वह संक्रमण तत्वों की भांति व्यवहार नहीं करते हैं। कौन कौन ऐसे तत्व हैं। अच्छा, संक्रमण तत्वों की जो प्रकृति होती है वो धात्विक होती है कि अधात्विक होती है, ये सभी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में भी जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से किया जाता है। देखो बाबू, संक्रमण तत्वों को दीर्घाकार आवर्त सारणी में, संक्रमण तत्वों को दीर्घाकार आवर्त सारणी में यस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक, यस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य में रखा गया है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में यस डी ब्लॉक तत्वों को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक तत्वों को रखा गया है। डी ब्लॉक तत्व जो है समूह 3 से लेकर के समूह 12 के तत्वों को हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसको यस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में रखा गया है, इसलिए इसे हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच रखे हुए वर्ग 3 से 12 के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। और इनकी जो प्रकृति होती है, इनका जो नेचर होता है, इनका जो गुण विकास, भौतिक गुण भी कह सकते हैं, वह धात्विक होता है, यानी ये धातुएं होती हैं। ठीक है, धातुएं किसे कहते हैं बढ़ाया गया आपको कि धातुएं वे होती है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने पर प्रवृत्ति रखती हैं। धातुएं वे होती हैं जिनको पीटने पर उसके अंदर आघात वर्धनीयता का गुण होता है कि पीटने पर फैलती हैं। धातुएं जो होती है उष्मा अथवा विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं जो होती हैं उसे धातुओं से पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं, यानी धातुओं में तन्यता गुण होता है। ठीक है, ये सब प्रकृति जो है इस डी ब्लॉक के तत्वों में पाई जाती है। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं यहाँ पे समूह 3 से 12 तक रखा गया है। और डी ब्लॉक के तत्वों को जो है संक्रमण तत्व कहते हैं, या इसकी प्रकृति जो होती है वह धात्विक प्रकृति होती है, यानी यहाँ पे ये धातुएं होती हैं। यह क्या होती हैं? धातुएं होती हैं। इन तत्वों को जो होता है, ये तत्व को 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D, इन सभी को जो है 4 श्रेणियों में बांटा गया है। डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी में बांटा गया है। और इसका बाह्य जो कोश होता है N-1D होता है, यानी यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो N-1D कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? भरता है, N-1D कक्षक में भरता है। अब इन तत्वों का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो N-1D 1 to 10 NS2 होता है। या किसी भी तत्व का 3D श्रेणी करिए, चाहे 4D श्रेणी करिए, चाहे 5D श्रेणी करिए, चाहे 6D श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, सभी यहाँ पे जब श्रेणियों विभाजन उसका हो गया तो यन जो होता है नीचे का आवर्त होता है, ऊपर वाले को हम वर्ग कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पे इसका जो तत्व जो होता है वो 1-10, यानी यहाँ पे 1 से 10 तक जो है डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इलेक्ट्रॉन संख्या 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1D 1 to 10 और NS2 होता है।
किसी भी तत्व का डी ब्लॉक के किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आप तो n-1d n-1d 1 to 10 कोष में क्या हो गया, भरेगा। ऐसा में अब यहाँ पे इन सभी को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। हम श्रेणियों के बारे में जानेंगे। इस श्रेणी में कौन कौन तत्व उपस्थित हैं, प्रथम श्रेणी में कौन तत्व हैं, द्वितीय श्रेणी में कौन तत्व है, तृतीय श्रेणी में कौन तत्व है, चतुर्थ श्रेणी में कौन तत्व है। इन्हें हम 4 श्रेणियों में क्या किया गया, इन्हें बांटा गया है। देखिए पहला जो श्रेणी होता है प्रथम संक्रमण श्रेणी। देखो प्रथम संक्रमण श्रेणी को हम 3 नामों से जानते हैं। यहाँ पे एक इसका नाम हो जाता है 3D श्रेणी, 3D श्रेणी कहते हैं, और या इसको चौथे आवर्त के तत्व कहते हैं, क्योंकि बताया गया कि यहाँ पे n-1d होता है। अगर मान लीजिए अगर तीसरा में आएगा तो चौथे आवर्त का तत्व होगा, चौथा आएगा तो 5वें आवर्त का तत्व होगा, 5वां आएगा तो 6वें आवर्त का तत्व होगा, अगर यहाँ पे 6 आएगा तो 7वें आवर्त का तत्व होगा। तो यहाँ पे प्रथम संक्रमण श्रेणी अथवा 3D श्रेणी अथवा चौथे आवर्त में 10 तत्वों को रखा गया है, जिसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कापर, निकिल, कोबाल्ट, निकिल, कापर, जिंक, यहाँ पे 10 तत्वों को इसके अंदर रखा गया है। इस सभी तत्वों को यहाँ पे 10 तत्व जो बताया गया है, इनको चौथे आवर्त के तत्व कह सकते हैं, इसको 3D श्रेणी कह सकते हैं, या इसको प्रथम संक्रमण श्रेणी भी कह सकते हैं। ऐसे में आगे बढ़ते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी अथवा 4D श्रेणी। द्वितीय संक्रमण श्रेणी में इट्रियम, जर्मेनियम, निबोनियम, मोलिडेनम, ये सारे जो तत्व होता है कैडमियम तक, ये सभी तत्वों को हम कहते हैं यहाँ पे तृतीय संक्रमण श्रेणी अथवा 4D श्रेणी यहाँ पे कहते हैं, या इसको 5वें आवर्त के तत्व कहते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 4D है ना, हाँ 5वें आवर्त इसको तत्व हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तृतीय संक्रमण श्रेणी। तृतीय संक्रमण श्रेणी में आपको इसको 6वें आवर्त का तत्व कहते हैं, और यहाँ पे इसको तृतीय संक्रमण श्रेणी को हम 5D श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ पे लेंथेनाइट से लेकर के, लेंथेनाइट से मानी 57 तक जो तत्व होता है, लेंथेनाइट के परमाणु क्रमांक 57 होता है, तो 57 से लेकर के और 71 तत्व हो जाता है यह बला के तत्व। लेकिन यहाँ पे हाफनियम से लेकर के मरकरी तक तत्वों को हम तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व कहते हैं। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी में बता दिया कि एक जो एक्टिनाइट होता है, एक्टिनाइट 89 से लेकर के, देखिए 89 से लेकर के 103 तक के तत्वों को तो हम बोल देते हैं कि यह बला के तत्व है। लेकिन इसके बाद RF से लेकर के और CN तक जो होता है 14 परमाणु क्रमांक तक जो है, यह जो है कि यह डी बला के तत्व कहलाते हैं, अर्थात इनको चतुर्थ संक्रमण श्रेणी कहते हैं। चतुर्थ रहेगा तो समझो कि यह किस श्रेणी तत्व होगा, 5D श्रेणी का तत्व कहलाता है, 5D श्रेणी का तत्व कहलाता है। ऐसा में देखिए प्रथम 3D श्रेणी हो गया, 4D श्रेणी हो गया, 5D श्रेणी हो जाएगा, और कौन हो जाएगा, 6D श्रेणी हो जाएगा। 6वें श्रेणी का तत्व है, मतलब कि 6वें श्रेणी को हम 7वां आवर्त बोलेंगे, और 5वें श्रेणी को हम 5वें श्रेणी को हम 7वां चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। देखिए 3D हो गया, 4D हो गया, 5D हो गया, 6D हो गया। तो 6D श्रेणी के तत्व यानी 7वां आवर्त, अगर 6 आएगा तो 7वां आवर्त हो जाएगा, 5 आएगा तो 6वां आवर्त हो जाएगा, 6वां आवर्त हो जाएगा, और यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 आएगा तो 5वां आवर्त होगा, 3 आएगा तो 4था आवर्त होगा। ऐसे में ये सारे तत्व जो है डी बला के तत्व कहलाते हैं, और डी बला के तत्व को एस बला को पी बला के मध्य में रखा गया है, इसलिए इसको हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और ये धात्विक प्रकृति होती है, आपको पता होगा कि सबसे अधिक जो होता है, हमें बताया कि ऊष्मा का सुचालक अथवा ऊष्मा अथवा जो है कि विद्युत का सुचालकता देखा जाए सबसे चांदी में होता है। सबसे अधिक चांदी जो होता है, सब धारा बहुत तेजी से बहती है, यानी धारा का और जो एक विद्युत का जो सुचालक कह सकते हैं यहाँ पे,
या उष्मा का सुचालक सबसे अधिक चांदी होता है। मैंने बताया धातुओं का गुण होता है कि पीटने फैलती है, तो सबसे अधिक फैलने वाली धातु का नाम बता दे, सोना है। सोना में सबसे अधिक गुण जो होता है तन्यता गुण होता है, उसमें खिंचाव बहुत ज़्यादा उसके अंदर होता है। देखते हैं कि पतले सोने से पतले पतले ज्वेलरी बन जाता है आपको, ऐसे में पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं, आपका पतले पतले जो है कि पेपर बनाए जा सकते हैं सोने का। तो यहाँ पे सोना में सबसे अधिक तन्यता गुण होता है, याद करना है। और सबसे अधिक आघात, सबसे अधिक जो होता है सुचालकता देखा जाए या उष्मा का प्रवाह या धारा का प्रवाह सबसे अधिक जो होता है तो वह होता है हमारा चांदी में। ऐसा में ये हमारा रहा डी ब्लॉक का तत्व, नोट कर लीजिए आप लोग।